जगह जिसको मैं भांड मीडिया भी कह सकता हूँ, इसका रोल है। आप ये समझ लीजिए अच्छी तरीके से, वरना कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं। मैं तमाम दिन भर तमाम हिंदुओं से मिलता हूँ, हमारे तमाम हिंदू दोस्त हैं। यकीन जानिए, मैं साथ चाय और पानी ही नहीं बल्कि मैं एक थाली में खाना तक खाता हूँ तमाम हिंदुओं के साथ। लेकिन उसके बावजूद जब चैनल अगर कोई खोल लीजिए तो ये दोगले कानून तो पहले से आपने अपना रखे, बना रखे। आप देश की 90 करोड़ हिंदुओं को गुमराह करते हैं कह करके कि सामान्य नागरिक संहिता लागू करेंगे। यकीनन लागू करिए, कोई तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आप कितनों से कराएंगे भाई? हम तो 40 ही करोड़ हैं, आप 90 करोड़ हैं। आप बताइए आप कैसे करा लेंगे? आपकी इस मतलब भंवरी की कोई हैसियत नहीं है जो आप फेरे 7 फेरे लेते हैं। भाई आप 7 फेरे लेते हैं, भंवरी डालते हैं, इसका क्या मकसद हुआ? हम क्या करते हैं? संविधान से आपका, कानून का कोई दूर दूर का वास्ता नहीं। संविधान का जितना अपमान अमीश देवगन जैसे लोगों ने और फ्रेंडजीवी संगठन जो हिंदुस्तान के, संविधान का अपमान जितना उन्होंने किया है, जितना कानून को उन्होंने दरकिनार किया है, जितना कानून को उन्होंने पैरों तले रौंदा है, आप सिंगल एक मुसलमान का नाम नहीं बता सकते इस देश के अंदर। इस मुल्क में माहौल जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है, तो एक्चुअल में मुल्क के हालात ऐसे हैं या केवल 2024 इलेक्शन जीतने के लिए इस तरीके एक माहौल बनाया जा रहा है? देखिए, 2024 का माहौल बनाने ही के लिए सब कुछ किया जा रहा है। आपको बता दें, जब जब चुनाव इस देश के अंदर आता है तो इस तरीके का माहौल बनाया जाता है। आज कोई नई बात नहीं है। हमेशा से मैं देख रहा हूँ, पिछले करीब 30 वर्षों से देख रहा हूँ कि जब जब चुनाव करीब आते हैं कि एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है कि जैसे मानो कि हिंदू मुस्लिम आपस में एक दूसरे के बहुत बदतरीन तरीके के दुश्मन हो दिखाए जाते हैं और मीडिया दिखाती है। और जिधर देखिए कि फतेह, तमाम हिंदुत्व के नारे, तमाम हिंदुत्व की बातें, और मुसलमान अब इस देश से निकाल दिया जाएगा। और आप देखिए कि 2014 से पहले जो स्थिति थी हमारे देश की मोदी को लेकर के कि बस मोदी आएंगे और मुसलमान सब पलायन कर जाएंगे, सब पाकिस्तान भाग जाएंगे, सब बांग्लादेश भाग जाएंगे, सब सऊदीया भाग जाएंगे। अजीब तरीके की एक मीडिया ने एक व्यूहरचना रची थी। तमाम गाँव में संघ के लोगों ने जाकर प्रचार किया था कि बस देखिए ये कोठी खां साहब की दिख रही, बस मोदी चुनाव जीते और ये कोठी आपकी, ये मार्केट आपकी। इस तरीके से एक माहौल पैदा करा गया और उस माहौल के तहत प्रचंड बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसके प्रधानमंत्री माननीय हमारे मोदी जी बने। लेकिन आप देखिए उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब जब विधानसभा को चुनाव आए या लोकसभा को चुनाव में, तो तमाम मैंने चैनलों पर ये बात कही है कि चुनाव पूर्व ही जो इस तरीके की हरकतें करती है। और इसमें सबसे गंदा रोल अगर हमारे देश में किसी का है तो ये गोदी मीडिया का, जिसको मैं भांड मीडिया भी कह सकता हूं, इसका रोल है। आप ये समझ लीजिए अच्छी तरीके से, वरना कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं। मैं तमाम दिन भर तमाम हिंदुओं से मिलता हूं, हमारे तमाम हिंदू दोस्त हैं। यकीन जानिए, मैं साथ चाय और पानी ही नहीं बल्कि मैं एक थाली में खाना तक खाता हूं तमाम हिंदुओं के साथ। लेकिन उसके बावजूद जब चैनल अगर कोई खोल लिए या कहीं किसी डिबेट को देख लिए तो बस ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से तलवारें खींची हुई हैं, मिसाइलें तनी हुई हैं। अजीब स्थिति है। अब देखिए 2024 के चुनाव में मात्र 6 महीने रह गए। 6 महीने बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और फिर 3 महीने बाद चुनाव हो जाएंगे। आप देखिए हालात क्या बना रखे देश के। अब कोई मुद्दा नहीं था, अब सामान्य नागरिक संहिता लेके आ गए कि सामान्य नागरिक संहिता लागू करेंगे। आप सामान्य नागरिक संहिता इनका 1999 में से बहुत चला। 2000 अगर कहा जाए कि 1991 के बाद इन्होंने सामान्य नागरिक संहिता का मुद्दा उठाया। आपको याद होगा कि सदन के अंदर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से नरसिम्हा राव ने पूछा था, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, कि माननीय पंडित जी बताइए महाराज, सामान्य नागरिक संहिता आप कहां लागू करेंगे? एक पहाड़ पर एक भाई की शादी होती है, उसके 5 बीवी, 6 बीवी, 6 भाई, 7 भाई, 8 भाई जितने होते हैं, सबकी जायज बीवी बनकर रहती है। क्या सामान्य नागरिक संहिता यहाँ लागू नहीं होती है? क्या सामान्य नागरिक संहिता लागू नहीं होती? कि आंध्र प्रदेश के अंदर एक सगा मामा 12 साल की जब भांजी रिश्ता भेजे था, अगर माँ बाप नहीं करता तो जबरिया उससे शादी करता मामा। क्या सामान्य नागरिक संहिता लागू नहीं यहाँ नहीं होती है? तो इस तरीके से आप सामान्य नागरिक संहिता लागू कहाँ करेंगे? सामान्य नागरिक संहिता लागू करिए, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन ईमानदारी से करिए। आप बताइए कैसे लागू कर देंगे आप? इस देश में आपने दोहरे मापदंड तो पहले से अपना रखे, दोगले कानून तो आपने पहले से बना रखे। एक तरफ तो आजम खां को हेड स्पीच के माध्यम से उनकी विदाई की जाती है, उनको जेल हो जाती है। दूसरी तरफ हेड स्पीच गिरिराज सिंह, साक्षी महाराज, प्रज्ञा ठाकुर, नरसिंहन, ये तमाम लोग हेड स्पीच के माध्यम से बड़े नेता बन गए, सांसद बन गए, मंत्री बन गए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप कहते हैं सामान्य नागरिक संहिता लागू करें। कैसे लागू करेंगे सामान्य नागरिक संहिता? सामान्य नागरिक संहिता कहां लागू करेंगे? अब एक विधान एक देश की अगर आप बात करते हैं तो एक विधान और एक देश को कैसे आप लागू कर सकते हैं? हम निकाह करते हैं, आप भंवरी डालते हैं, कैसे होगा? क्या मैं मुझसे भंवरी डलवाएंगे या आप खुद निकाह करेंगे? आप बताइए मुझे, कैसे एक विधान एक देश में आप कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश में गौ कशी बहन है, पश्चिम बंगाल में, हिमाचल में, उड़ीसा में आप
गौ कृषि के लिए अपने चुनाव में करते हैं कि गौ कृषि को बंद नहीं किया जाएगा। तो ये दोगले कानून तो पहले से आपने अपना रखे बना रखे। आप देश की 90 करोड़ हिंदुओं को गुमराह करते हैं कह करके कि सामान्य नागरिक संहिता लागू करिए। यकीनन लागू करिए, मैं स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं सामान्य नागरिक संहिता का, लेकिन ईमानदारी से, देश भावना से नहीं। गुमराह न कीजिए देश के 90 करोड़ हिंदुओं को और चढ़ाइए नहीं देश की 40 करोड़ मुस्लिम जनता को। मुस्लिम जो अभी मैंने कुछ वरिष्ठ पत्रकारों की वजह से सुना कि जो 4 शादियां मुसलमान करते हैं वो एक शादी करेंगे और हर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, किसी भी धर्म का हो, उसे कोर्ट मैरिज करना अनिवार्य होगा। तो एक जैसा कानून पूरे भारत के लिए वो बोल रहे हैं। देखिए इसमें दो बातें हैं नफीस भाई, ये कोर्ट मैरिज सिस्टम अलग हो गया, निकाह अलग हो गया। अगर निकाह के बाद कोर्ट मैरिज करता है कोई तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप कितनों तक कराएंगे भाई? हम तो 40 ही करोड़ हैं, आप 90 करोड़ हैं। आप बताइए आप कैसे करा लेंगे? आपकी इस मतलब भंवरी की कोई हैसियत नहीं है जो आप फेरे 7 फेरे लेते हैं। भाई आप 7 फेरे लेते हैं, भंवरी डालते हैं, इसका क्या मकसद हुआ? हम निकाह करते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, चलिए निकाह में भी लिखा पड़ी होगी, कोर्ट मैरिज में भी लिखा पड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे लागू करेंगे आप बताइए? तो सिर्फ और सिर्फ ये एक कौम को चढ़ाना है, एक कौम को गुमराह करना है नफीस साहब, इसके अलावा कोई बात नहीं है। और इसी से देश में बीजेपी कर तो 30 साल से इसी पर राजनीति कर रही है कि एक कौम को चढ़ा रही है, एक कौम को गुमराह कर रही है। सच्चाई ये है। बाकी इन्होंने कितने कानून लागू कर दिए आप बता दिए। उन्होंने 2019 के चुनाव से पहले कहा था कि मदरसों में हम संस्कृत टीचर देंगे। कहां संस्कृत पढ़ाई जा रही है? कितने टीचर संस्कृत दिए बताएं? 2022 में गए हर मदरसे में कैमरे लगेंगे, कितने मदरसों में कैमरे लगे बताएं? सिर्फ और सिर्फ इनकी लफाजी है। और ये फिर मैं कह रहा हूं कि 90 करोड़ हिंदुओं को ये गुमराह कर रहे हैं और 40 करोड़ मुसलमानों को ये चढ़ा रहे हैं इस तरीके के मुद्दे उठा करके। बाकी इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। अरे समान नागरिक संहिता की बात, समान शिक्षा की बात करिए आप, मैं स्वागत करता हूं। आप दीजिए एक शिक्षा सबको, एक समान। आप एक समान स्वास्थ्य की बात करिए, क्यों नहीं करते हैं आप शिक्षा की बात? सामान्य स्वास्थ्य की बात क्यों नहीं करते हैं? इसलिए कि अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो आपकी बातों में कदापि नहीं आएंगे। यही आपको चिढ़ है कि लोग शिक्षित हो जाएंगे तो आपसे सवाल करेंगे जिसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप चाहते हैं कि देश की जनता हमारी अशिक्षित रहे, हमसे सवाल न कर पाए, मैं जो चाहूं वो करूं, और अब तक आपका यही रवैया रहा है। न्यूज़ 18 पर अमीश देवगन कहते हैं कि देश संविधान से चलता है, मुसलमान संविधान की दुहाई देता है, उसके बाद भी वो संविधान को मानता नहीं क्योंकि वो पर्सनल लॉ बना रखा है मुसलमानों ने। पर्सनल लॉ की भारत में क्या जरूरत है? हाँ, अमीश देवगन दरअसल एक नंबर का जाहिल आदमी है। अमीश देवगन को कुछ मालूम ही नहीं है कि सच्चाई क्या है। आप बताइए कौन सी सीआरपी सीआईपीसी जो मुसलमान इस देश का नहीं मानता है? कौन सा इकलौता कानून मुसलमान देश का कानून संविधान आप नहीं मानते हो, अमीश देवगन नहीं मानता है। देश के संविधान में कहीं भी लिखा है कि आप किसी कौम को टारगेट करके उसके साथ बदतमीजी करें, उनके पूर्वजों को, उनके देवताओं के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें, लेकिन आप उसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं हमारे पैगंबरों के लिए, हमारे धार्मिक ग्रंथ के लिए। जबकि आज तक इस देश के अंदर किसी मुसलमान ने किसी हिंदू धर्म ग्रंथ का मजाक नहीं उड़ाया, किसी का अपमान नहीं किया है, और ना ही किसी हिंदू देवता का अपमान किया है। बल्कि तमाम मुसलमान, और बल्कि जो बड़े हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने भी राम को अपना हिंदुस्तान का इमाम लिखा है, राम का सम्मान किया है, श्री कृष्ण जी का सम्मान किया। किसका सम्मान नहीं किया आप बताइए? किसका अपमान किया मुसलमानों ने? लेकिन अमीश देवगन जैसे जाहिल लोग और उन जैसे तमाम लोग हमेशा हमारे पवित्र ग्रंथ का भी मजाक उड़ाते हैं और उसके ऊपर अभद्र टिप्पणियां करते हैं, और हमारे देवताओं जो हमारे पैगंबर हैं, दूत हैं, उन पर भी अभद्र टिप्पणियां करते हैं अमीश देवगन कुछ नहीं जानते। पर्सनल लॉ बोर्ड और चीज है, संविधान और चीज है। पर्सनल लॉ जो है हमारा इस्लामिक है और संविधान हमारा भारतीय है। हमने संविधान को कब नहीं माना? संविधान के जो खुलेआम धज्जियां आप उड़वाते हैं, उनसे जो तमाम हिंदू संगठन, जो फ्रेंजीवी संगठन है, उनसे उड़वाते हैं। वो मानते नहीं। अभी आपने कब माना? सबरीमाला पे कब माना आप बताइए? सबरीमाला पे आपने कानून माना? सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानी। और सुप्रीम कोर्ट के बाबरी मस्जिद के फैसले आने से पहले आप ये कहते थे कि मेरी आस्था का सवाल है, आस्था का सवाल है। ये अलग बात है कि आपके फेवर में फैसला हो गया तो आपने उसकी बात वो कर डाली, बल्ले बल्ले कर दी। लेकिन सच्चाई है कि आप संविधान से, आपका कानून का कोई दूर दूर का वास्ता नहीं। संविधान का जितना अपमान अमीश देवगन जैसे लोगों ने और फ्रेंजीवी संगठन जो हिंदुस्तान के, संविधान का अपमान जितना उन्होंने किया है, जितना कानून को उन्होंने दरकिनार किया है, जितना कानून को उन्होंने पैरों तले रौंदा है, आप सिंगल एक मुसलमान का नाम नहीं बता सकते इस देश के अंदर जिसने कानून को पैरों तले रौंदा हो, जिसने संविधान का मखौल आया हो या संविधान की बात न मानी हो।